सर्वोदय नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चैप्टर 3 की पढ़ चुके थे। अब हम लोग को उसके आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है? कोरोशन ऑफ मेटल। कोरोशन को कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब इन्वायरमेंट में बहुत देर तक रह जाता है, बहुत सालों तक रह जाता है या बहुत समय तक रह जाता है, तो वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मीन्स की जंग लगना शुरू हो जाता है या फिर और भी कुछ भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। Slow destruction of metal due to the chemical reaction on their surface by oxygen, carbon dioxide, moisture, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. of the atmosphere is known as corrosion of metal. तो जब भी मॉइस्चर में हम लोग बहुत टाइम तक किसी मेटल को छोड़ देते हैं, मॉइस्चर में क्या क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं और गैसेज होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और उसे धीरे धीरे खत्म करना यानी खराब करना शुरू करते हैं। ठीक है, यही जो पूरा प्रोसेस है ये एटमॉस्फेयर में रहने का, उसके बाद फिर उसमें जंग लगना, ये सारा प्रोसेस कोरोशन कहलाता है। एज एग्जाम्पल कह सकते हैं कि चांदी का जो भी सामान होता है बहुत समय तक बाहर रह जाता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, ब्लैक ब्लैक कलर का, उसके ऊपर एक परत जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कोरोशन ही है। जैसे कि सिल्वर बिकम्स ब्लैक आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। 2Ag plus H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिल्वर रिएक्ट करता है और बनाता है सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग नॉर्मली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना। सब जानते हैं कि लोहे में जंग लगता है, कोई भी चीज़ लोहे का सामान हम लोग के नज़र में होता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है उसमें बहुत टाइम के बाद। ठीक है, अब ये चीज़ जंग लगना या फिर पोल्यूशन होना, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो खत्म करने का बहुत सारा तरीका, प्रिवेंशन इसका बहुत सारा है। हम लोग जनरली साइकिल सब लोग चलाते हैं, साइकिल का चेन किस चीज़ का होता है? तो हम लोग के साइकिल का चेन आयरन का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग ग्रीस डाल देते हैं, ग्रीसिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगता। कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर से वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो कोरोशन समझना है। कोरोशन क्या होता है कि किसी भी मेटल को बहुत टाइम तक अगर हम लोग बाहर रखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये सब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। इन सब के साथ रिएक्शन करके उसको खराब कर देता है, जो पूरा प्रोसेस कोरोशन कहलाता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही ये सब पॉसिबल है। जंग लगना केमिकल रिएक्शन पॉसिबल। इसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड बना। ठीक है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ, फेरस से ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो ये सब चीजें, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अपने आप होती है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है कि कोई इंसान किया। ठीक है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोशन से। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम पेंटिंग, फिर एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। देखो, हम लोग कोरोशन को बहुत मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्या? बहुत सारे इसमें, जैसे कि पेंटिंग। सबके घर पे एक ना एक लोहे का दरवाजा होगा, सबके घर पे होगा। देखते हो कि लोहे का दरवाजा वो पेंट कर देते हैं हम लोग, लाल पीला हर जैसा भी अपने हिसाब से। पेंट क्यों करते हैं जानते हो? पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि उसमें जंग ना पकड़े। पेंट करने से क्या होता है कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। उसके ऊपर एक, जैसे कि ये आयरन है और इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दें, तो इस तरफ जो एयर रहेगा वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसमें जंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, पेंटिंग से या फिर ग्रीसिंग, बहुत सारे, जैसे कि पहले ही बताए थे कि साइकिल के चेन में ग्रीस होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जिसको ग्रीस से पूरा कवर किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। उसके बाद फिर होता है कि ऑयलिंग, मशीन्स में हम लोग ऑयल डालते हैं ताकि जंग ना लगे।
ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, बहुत सारे क्रोमियम पेंटिंग, इन सब मेकिंग एलॉयज, इन सब की वजह से क्या होता है, जंग नहीं लगता है किसी भी मेटल में। अब गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है किसी भी आयरन या फिर किसी भी मेटल के उसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ाने का मतलब लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जंग नहीं लगता। जैसे पेंट कर दिए तो भी एयर के कांटेक्ट नहीं आया, उसी तरह से जिंक का एक क्या करेंगे कि लेयर चढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि जिंक जो है वो जंग को एयर को प्रिवेंट करता है, रोक देता है। ठीक है, ये हुआ गैल्वेनाइजेशन। फिर है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, तो मेटल को और भी मेटल्स से है ना मिक्स किया जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एलॉय बनता है और एलॉय में जंग नहीं लगता है। एलॉय क्या होता है कि एलॉइंग करने से क्या होता है ना कि मेटल का प्रॉपर्टी का क्वालिटी बढ़ जाता है। एज एग्जांपल सबके घर पे स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, स्टील क्या है, एक एलॉय है, जिसको किससे बनाया गया है, आयरन निकल से बनाया गया, आयरन में निकल मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। एलॉइंग इज आल्सो अ गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। फॉर एग्जांपल, आयरन इज वाइडली यूज्ड मेटल, बट इफ इट इज मिक्स्ड विथ निकल एंड क्रोमियम इट मेड इट स्टेनलेस स्टील व्हिच इज हार्ड एंड रस्टलेस। आयरन जो होता है बहुत ज्यादा यूज करने वाला मेटल है, सबसे ज्यादा यूज आयरन का होता है, हर चीज में यूज होता है आयरन का ज्यादातर। ठीक है, घर बनाने में जो हमारा रड होता है वो आयरन का होता है, घर पर जैसे कि साइकिल कार जो भी होता है उसके पार्ट्स आयरन के होते हैं। ठीक है, अब आयरन इतना ज्यादा यूज होता है तो उसको क्या किया जाता है, हम निकल और क्रोमियम से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो हम लोग का एलॉय बनता है वो मिलता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील नॉर्मल आयरन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यानी टफ होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। नॉर्मल आयरन में तो जंग लग जाएगा, नॉर्मली छोड़ देता है आयरन को जंग लग जाता है, लेकिन जो हमारा एलॉय स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग ले लेता है। घर में जो बर्तन होता है जंग लगता है, नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एलॉय है। ठीक है, एलॉइंग करने से क्या होता है कि आयरन का जो प्रॉपर्टी है, गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगता है, वो हार्ड का हार्ड ही रहता है हमेशा से। ठीक है, ये हो गया एलॉइंग। अब जब एलॉइंग आया है तो एलॉइंग में कुछ खास हम लोग एलॉय के बारे में पढ़ लेते हैं। एलॉय के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, एलॉय होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब अब हम लोग पढ़ेंगे। Alloys, the homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is called an alloy. जब हम लोग एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से सेम अमाउंट या फिर उसका कुछ प्रोपोर्शन निकाल कर, ठीक है, परसेंटेज पर, या फिर दो मेटल्स को मिक्स करते हैं। ध्यान रहे, दो मेटल्स भी हो सकता है, मेटल को मेटल से भी मिक्स कर सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से भी मिक्स कर सकते हैं। तो जब दो नॉन मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करके जो हम लोग एक नया मेटल बनाते हैं वो एलॉय होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ब्रास किससे बना होता है, तो कॉपर से और जिंक से। ठीक है, कॉपर और जिंक को मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है, इसलिए ब्रास क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, फिर कैसे बनता है एलॉय? Alloys are commonly prepared by melting the desired metal in proportion. The metal is allowed to cool and solidify the solid substance from is called an alloy. जैसे कि हम लोगों को दो मेटल्स का बनाना है, ठीक है, डिजायर्ड मेटल अपने मन से दो मेटल्स को मिक्स करना है, तो सबसे पहले दोनों को पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे एक प्रोपोर्शन में। ठीक है, एक निश्चित प्रोपोर्शन में हम लोग उसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद तो वो मेल्ट है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होगा, उसके बाद उसे क्या करते हैं कि कूल यानी ठंडा करते हैं। जब ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और जो सॉलिड हुआ वो हमारा एलॉय है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज, they are harder than their constituent but less ductile and malleable. जो एलॉय होता है वो अपने जिस चीज से वो बना होता है, जिसका वो एलॉय होता है, जैसे मेटल का
ठीक है। तो वो जो होगा स्टेनलेस स्टील वो आयरन से हार्ड होगा, उससे ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगा, लेकिन वो जो होगा उससे कम डक्टाइल एंड मेलेबल होगा। डक्टाइल और मेलेबल जानते ही हैं कि पीट पीट कर पतला करने का, फिर वायर की तरह करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो एलॉय होता है वो कम डक्टाइल और मेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन वो हार्डर होता है अपने मेटल से, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रेसिस्टेंट ऑफ कोरोशन। मेटल में कोरोशन होता है लेकिन एलॉय में कोरोशन नहीं होता है। फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय मे बी हायर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि आयरन का ही ले लेते हैं एग्जांपल कि आयरन का एलॉय होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो मे बी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो स्टेनलेस स्टील का, या फिर स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, किससे? आयरन से। यानी ये फिक्स नहीं है कि किसी मेटल के एलॉय में क्या प्रॉपर्टी है, या कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लेस, ठीक है। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट अपने कंस्टिट्यूएंट्स मेटल से हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर मच मोर इम्प्रूव्ड एंड प्रोनाउंस्ड देन दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या है कि जो पहले से कोई मेटल है, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, और जो एलॉय बनेगा उसका प्रॉपर्टी पहले वाले मेटल से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका होगा, काफ़ी पावरफुल हो चुका होगा। जैसे कि एक एल्युमिनियम नाम का एक मेटल हम लोग सब देखे हैं, तो ये एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन वो वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम का एक एलॉय होता है ड्यूरेलियम, ठीक है, तो वो क्या होता है? एल्युमिनियम के मुकाबले काफ़ी पावरफुल होता है, हार्ड होता है, ये स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी लाइट वेट होता है। समझ लीजिए, एल्युमिनियम भी लाइट वेट है, उसका एलॉय भी लाइट वेट है, लेकिन एल्युमिनियम वीक है और उसका जो एलॉय है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर द कलर ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड। कलर भी वैरी करता है। अगर एलॉय जो होता है, ठीक है, एलॉय का कलर उसके पहले वाले मेटल के कलर से अलग होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिल्वर। सिल्वर का कलर सिल्वर ही होता है, और जिंक, जिंक का कलर भी सिल्वर होता है। इसका भी कलर सिल्वर, इसका भी कलर सिल्वर, लेकिन इससे जो एलॉय बनेगा, इससे जो एलॉय बनेगा इसका कलर हो जाएगा पिंक। देखिए कलर कितना वेरी किया, ये भी सिल्वर कलर का, ये भी सिल्वर कलर का, लेकिन दोनों का जो एलॉय होता है वो पिंक होता है, तो कलर भी बदल जाता है, ठीक है। कलर जो होता है हमेशा वेरी करता है। एलॉय का कलर उसके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल से अलग होता है, ठीक है। ये थे प्रॉपर्टीज एलॉयज के। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज के बारे में, और वो कैसे बनते हैं, कितना परसेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, जैसे कि ब्रास। ब्रास किससे बनता है? कॉपर 80% मिला होता है इसमें, और जिंक जो है 20% मिला होता है, ठीक है। फिर ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो बर्तन बनाने के लिए। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर और एसएन। कॉपर 90%, एसएन 10%। किस लिए? स्टैचू, मेडल, शिप्स, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। शोल्डर, शोल्डर कितना होता है? एसएन 50%, पीवी 50%, यानी 50-50 मिलाकर बनता है। और ये किस लिए होता है? मेडल्स, शोल्डरिंग, ये मेडल्स को ज्वाइन करने के लिए, शोल्डरिंग वायर्स बनाने के लिए काम आता है। फिर जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किस किस से बना होता है? तो कॉपर 60%, जेडन 20%, निकेल 20%। और ये किस लिए बनाने के लिए आता है? यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब होता है ये गहना वगैरह। फिर गन मेटल, गन मेटल 90% कॉपर और एसएन 10%, और ये गियर्स और कास्टिंग्स बनाने के लिए काम आता है। इसी तरह से बेल मेटल्स क्या है? तो कॉपर 78%, एसएन 22%, और ये बेल्स और बॉम्ब्स बनाने के काम आता है। फिर पेटर, एसएन 75%, पीवी 25%, और ये कप्स और मग्स बनाने के काम आता है। ये सब एलॉयज हैं। कुछ एलॉयज और भी हैं, जैसे कि ये गोल्ड का एलॉय
हम लोग जानते हैं कि गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, एकदम उसका प्योर क्या है 24 कैरेट। गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का प्योर होता है। अब गोल्ड जो रहता है ना 24 कैरेट का प्योर होता है, लेकिन गोल्ड से कभी भी कुछ हम बना नहीं पाएंगे अगर वो प्योर रहा, क्योंकि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड में 2 कैरेट कम कर दिया जाता है, यानी कि गोल्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा मेटल मिला दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया गोल्ड का। एक होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग हमेशा एलॉयज यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक एलॉय अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो ये मरकरी और किसी अदर मेटल का होता है बना हुआ, ठीक है। अमलगम जो होता है मरकरी और किसी अदर मेटल के मिक्सचर से बनता है। अब ठीक है, मरकरी और कोई अलग सा मेटल मिक्स होता है इसमें। तो अमलगम का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। अमलगम क्या होता है, सबसे बड़ी बात, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी एंड 1 और मोर मेटल्स। लिख लेते हैं, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी and 1 or more मेटल। अमलगम क्या होता है, तो मरकरी और किसी और मेटल का एलॉय होता है, ठीक है। ये किसी में नहीं हो सकता, सिर्फ देखें मरकरी जो होगा वो अमलगम सभी मेटल्स के साथ बनाएगा, एक्सेप्शन में कौन है, प्लैटिनम और आयरन, ठीक है। अमलगम कभी भी प्लैटिनम और आयरन का नहीं होता है। मरकरी सभी मेटल्स के साथ अमलगम बनाएगा सिवाय प्लैटिनम और आयरन के। इसी वजह से हम लोग हमेशा अमलगम को हम लोग आयरन बोतल्स में रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी और मेटल में रखेंगे तो क्या करेगा, उससे रिएक्शन कर लेगा। ये एलॉय हुआ खत्म। अब आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अपने हाथों को रेगुलर धोइए। जिस प्रकार कोरोना पूरी तरह से फैल रहा है, सिटी में भी बहुत फैल चुका है और आपके घर के पास भी आसपास कोई ना कोई निकला होगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा सावधान रहिए। अगर एहतियात बरतेंगे तो कभी भी हमें ऐसा कोई डिजीज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो कोई भी डिजीज पकड़ सकता है। इस वजह से खुद में सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि कृपया ज्यादातर घर में रहें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, जब कोई काम हो तभी बाहर निकलें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।